दोस्तों आज हम जानेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है। इसके साथ क्या आपकी इंटरकास्ट मैरिज भी होगी। तो हम जानेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कौन सा राज छुपा है जो आपको बताएगा आपकी मैरिज के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी लव मैरिज के बारे में या अरेंज मैरिज के बारे में। तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखना है और समझना है। इसके साथ दोस्तों पेन कागज लेके बैठिएगा, अपना भी और अपने पार्टनर का जरूर निकालें और उन्हें भी शेयर करें कि हमारी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है। यदि आप दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत से नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए आती रहेंगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रहस्य कैसे होगी आपकी लव मैरिज। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में कैसे हम लव मैरिज के बारे में जानेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। जैसे मैंने यहाँ पे डेट 1 तारीख 7वां महीना और 1993 लिया है। दोस्तों यहाँ पे हमें मूलांक और भाग्यांक, क्योंकि दोस्तों 1 और 9 के बीच का ही ये सारा खेल होता है, तो हमें यहीं से पता लगेगा। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है जिसमें 1 तारीख 7वां महीना और 1993 इसका सन रहेगा। दोस्तों मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पीछे की वीडियो में समझाया है। मैं आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ। दोस्तों मूलांक हमारा जो रहता है ये हमारा बर्थ डेट रहता है। ये डेट सिंगल 1 से लेके 9 के बीच में होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में आती है तो उसको आपको सिंगल में लेके आना है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे लेके आना है। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे मूलांक की। दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख, तो ये हमारा हो गया है मूलांक। अब हम बात करते हैं भाग्यांक की। दोस्तों भाग्यांक कैसे निकालते हैं, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करना होता है। कैसे ऐड करेंगे, 1+7+1+9+9+3। दोस्तों हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करके सिंगल डिजिट में लेके आना है और वो कैसे होगा वो भी आप देखिएगा। इसको ऐड हम पूरा करते हैं। दोस्तों ऐड करने के बाद ये हमारा हो जाता है 30। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिट आ गए हैं 2, अब इसको भी सेम आपको सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो जैसे कि आप पता है 3+0=3। तो दोस्तों अब सारी मेन बात शुरू होती है, वो कैसे होती है और कैसे पता करेंगे कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिख लेना है और उसके साथ भाग्यांक और आपको मूलांक को भी लिखना है। कैसे लिखना है वो भी आप नोट करें। जैसे यहाँ पे डेट है 1, 7, 1, 9, 9 एंड 3। ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब हमारा मूलांक था 1 और हमारा भाग्यांक था 3। तो दोस्तों ये आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ और मूलांक और भाग्यांक सब कुछ लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आपने उस फॉर्मूला को जरूर देखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ नंबर लिखे हैं जिसमें 2, 4, 5, 6 और 9, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों फॉर्मूला में यही नंबर चलेंगे और इसी नंबर के कैलकुलेशन से आप जान पाएंगे कि शादी लव होने वाली है या अरेंज होने वाली है या आपकी इंटरकास्ट होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आपकी इस डेट ऑफ बर्थ में जहां पे आपने मूलांक और भाग्यांक को भी साथ में रखा है, क्या यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है। तो देखिए 2 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ये नहीं है नंबर हमारे पास। अब इसमें हम देखते हैं 4, कहीं पे 4 है, वो भी नहीं है, वो भी हमने नोट कर लिया। अब इसके साथ देखते हैं हम 5, 5 भी कहीं नहीं है, वो भी हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं 6, तो 6 भी कहीं नहीं है, वो भी हमने नोट कर लिया। और अब देखते हैं 9, तो यहाँ पे दोस्तों 9 आपका 2 बार आ रहा है। दैट्स मीन कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 का रिपीटेशन 2 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लव मैरिज के चांसेस नहीं होंगी। और इसमें जो लव मैरिज के चांसेस ना होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 20% है। और क्यों नहीं है आपकी लव मैरिज होने के चांसेस, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके रिपीटेशन नंबर में सिर्फ 9 ही ऐसा नंबर है जो कि आपका रिपीट एक बार हो रहा है। अगर ये नंबर 2 भी यहाँ पे होता, 4 भी होता, 5 भी होता या 6 भी होता तो आपकी उतनी ही पॉसिबिलिटी बनती लव मैरिज होने की। तो चलिए दोस्तों समझते हैं एक और एग्जांपल से ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने डेट ऑफ बर्थ एक और ऐड करी है जिसमें 24 ऑफ फेब 1994।
सेम एज इट इज वही कंसेप्ट रहेगा, वही मेथड रहेगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अब हमें इसमें मूलांक निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल डिजिट यहाँ पे बने हुए हैं 2 और 4, तो इसको हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 6 हो गया है मूलांक आपका। ओके, सेम एज इट इज। अब भाग्यांक की बात करें तो आपको इन सभी को ऐड करना है। जैसे 2 + 4 + 0 + 1 + 9 + 4, तो ये ऐड करके हमारा आ जाता है 31। तो इसको भी सेम हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो ये हमारा हो गया है 4। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मूलांक हमारा है 6 और भाग्यांक है हमारा 4। अब दोस्तों सेम मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि इसको कैसे हमें लिखना है। दोस्तों आपको फिर अगेन अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिखना है और साथ में मूलांक और भाग्यांक को भी लिख देना है। जैसे 2 4 0 2 1 9 9 4, और यहाँ पे मूलांक हमने ऐड करना है अपना 6 और भाग्यांक है हमारा 4। तो दोस्तों सेम आपने इन चीज़ों को गौर करना है और यहीं से आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी कि इस डेट ऑफ बर्थ में लव मैरिज होने के कितने चांसेस हैं। तो दोस्तों इसमें हम फॉर्मूले में देखते हैं कि यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी चीज़ें कितनी बार रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ पे 2 की बात की जाए तो 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब 20% आपकी लव मैरिज बढ़ गई है। अब बात करें 4 की, तो दोस्तों 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ट्रिपल बार आपका 4 है, तो मतलब चांसेस आपके और बढ़ गए हैं। अगर बात की जाए 5 की, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है। और बात करें 6 की, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 भी नहीं है। और इसके साथ यदि हम बात करें 9 की, तो आप देखिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 भी है। मतलब आपकी रिपीटेशन की बात करें तो 2 भी है, 4 भी है और आपके 9 भी है। तो दोस्तों दैट्स मीन आपकी इस डेट ऑफ बर्थ में जो आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं वो 60% है। वो कैसे हैं दोस्तों? 20%, 20%, 20%, 20% और 20%। तो ये सारा जो फॉर्मूला है वो 100% का खेल है। तो दोस्तों आप ये चीज़ को निकालना समझ गए हैं और सीख भी गए हैं। तो दोस्तों आप पूरी कैलकुलेशन करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या लव मैरिज होने के चांसेस कितने परसेंट है। और जो भी व्यक्ति नहीं निकाल पा रहे, जिनको दिक्कत आ रही है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट करें ताकि मैं वहां पे उनको निकाल के जरूर बता पाऊँ। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 1 से लेके 9 तक के मूलांक के बारे में। दोस्तों ये मूलांक कोई नॉर्मल मूलांक नहीं होगा। इस मूलांक में आप जान पाएंगे कि एक मूलांक के जो लोग हैं इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी। ठीक इसी तरीके से हम 1 से लेके 9 तक के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लव मैरिज होने के कितने चांस हैं। तो चलिए जानते हैं मूलांक 1 वालों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को मूलांक 1 से। मूलांक 1 को सूर्य से जोड़ा जाता है जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ऐसे लोग अक्सर थोड़े से इगोस्टिक यानी खुद की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखने वाले होते हैं। इसलिए इनकी ज्यादातर जो शादी होती है वो अरेंज मैरिज होती है। इन्हें अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और उसका जो कारण है वो ज़्यादातर होता है इनका ईगो। और इनका ईगो हमेशा से आगे ही रहता है, जो कि कभी-कभी इनके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। आप देखेंगे कि मूलांक 1 वाले लोग लव मैरिज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी लव मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं होती। कुछ खास केसेस में जब ये अपनी ईगो को एक साइड में रख के रिलेशनशिप को समझने की पूरी कोशिश करेंगे तो इनकी लव मैरिज भी सक्सेसफुल डेफिनेटली 100% होती ही होती है। मूलांक 1 वाले लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर होते हैं। इनका प्यार बहुत ही ज़्यादा गहरा और बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन के साथ होता है। ये हाँ कभी-कभी इंटरकास्ट लव मैरिज करने के बारे में भी सोच लेते हैं और इंटरकास्ट मैरिज तभी होती है जब इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज़्यादा 1 आ जाता है। मूलांक 1 वालों की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इनके आगे दूसरों को झुकना पड़ता है। ये किसी के आगे नहीं झुकेंगे लेकिन दुनिया इनके आगे
झुकी जाती है। और जहाँ पे एक रिलेशनशिप की बात की जाए तो कभी-कभार इनके पार्टनर को भी इनके सामने झुकना पड़ जाता है अपने रिलेशनशिप को सँभालने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 2 की और जानते हैं मूलांक 2 वालों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और इस नंबर वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अक्सर ये अपने डिसीज़न भी दिल से ही लेते हैं। यानी इनकी सोच और समझ में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इनका सॉफ्ट हार्ट नेचर इन्हें बहुत जल्द इमोशनल बना देता है। मूलांक 2 वाले लोग अपनी फीलिंग्स में बहकर ही हमेशा से डिसीजन लेते हैं और इसी वजह से इनकी लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन्हें अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी लगता है। अगर इन्हें अपने पार्टनर के साथ एक गहरा इमोशनल बॉन्ड महसूस होता है, तो उस रिश्ते को निभाना ये चाहते हैं, अदरवाइज़ ये बैकआउट कर जाते हैं। मूलांक 2 वाले लोगों को हमेशा से प्यार की गहराई चाहिए होती है और ये गहराई किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से लव मैरिज की ज़्यादा तरफ ये झुक जाते हैं। इनकी वजह से ही ये लोग अपने दिल की सुनते हैं। अगर इनके माता-पिता या फैमिली वाले कोई भी इनका रिश्ता तय कर दें, तो ये उसे मान ही लेते हैं। लेकिन अगर इनके दिल में किसी और के लिए कोई फीलिंग होती है, तो ये बिना किसी डिसीज़न के लव मैरिज का फैसला ले लेते हैं। मूलांक 2 वाले लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि ये इंटरकास्ट लव मैरिज भी कर लेते हैं। इनके लिए प्यार किसी भी जात-पात, धर्म या सोसाइटी से बढ़कर ही होता है। ये लोग अपने लव को पाने के लिए किसी भी हद तक हद पार कर जाते हैं। इनके इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं ये किसी भी सोशल बैरियर को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर इन्हें लगता है कि इनकी फीलिंग सच्ची है तो ये किसी भी सामाजिक रुकावट को नहीं मानते हैं। ये लोग अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 3 की और जानते हैं मूलांक 3 वालों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मूलांक 3 के जो स्वामी हैं वो गुरु ग्रह माने जाते हैं और गुरु को विजडम, इंटेलिजेंस और रिलीजियस का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। इस वजह से मूलांक 3 वाले लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल होते हैं। इनका सोचने का जो तरीका होता है वो बहुत ही बड़ा लॉजिकल और बहुत ही बड़ा साझेदारी से भरा होता है। मूलांक 3 वाले लोग ना केवल बुद्धिमान होते हैं बल्कि इनके अंदर बहुत ही गहरी एक स्पिरिचुअल पावर होती है। ये रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अपने जीवन के हर डिसीजन में रिलीजन और सोसाइटी के वैल्यू पर ध्यान देते हैं। इनके लिए अपनी फैमिली और सोसाइटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके सभी डिसीजन फैमिली और सोसाइटी के हित में ही हो। इसी वजह से शादियां अधिकतर इन मूलांक वालों की अरेंज होती है। ये लोग लव मैरिज के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। इनके लिए फैमिली और सोसाइटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा ऊपर होती है और ये अपने पेरेंट्स और बड़ों की विशेष का सम्मान करते हुए लाइफ पार्टनर का डिसीजन भी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ये लोग अपनी फैमिली के साथ सोसाइटी के रूल्स के अनुसार चलना पसंद करते हैं। इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। ये लोग अपनी लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना कर रखते हैं और उनके साथ प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट करते हैं, मतलब हर चीज़ में उनका साथ देते हैं। अगर ये लोग किसी भी कारणवश लव मैरिज करते हैं तो ये उससे अच्छी तरीके से निभा नहीं पाते। इनके अंदर का जो डिसिप्लिन है और अंडरस्टैंडिंग है इन्हें हर सिचुएशन में सही ढंग से चलने की स्ट्रेंथ देता है। हालांकि इनकी इंटरकास्ट लव मैरिज देखने को लगभग नहीं मिलती है। इसी वजह से ये लोग सोसाइटी की वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके लिए फैमिली की हैप्पीनेस और सोसाइटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। इसी कारण ये लोग इंटरकास्ट मैरिज से दूर ही रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मूलांक 4 वालों की लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होगी या इनके इंटरकास्ट मैरिज होगी। मूलांक 4 के जो स्वामी माने गए हैं वो राहु माने गए हैं, जो एक रहस्यमय ग्रह है। इनका व्यक्तित्व गहरे रहस्य और गहराई से भरा होता है। ये लोग आमतौर पर अपने इमोशंस और विचारों को छिपाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं और इन लोगों की अपनी निजी जो बातें हैं इन्हें दूसरों से छुपाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मूलांक 4 के लोग अपने परिवार और अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही गहराई से जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ में अक्सर चुनौती सामने आ ही जाती है। चाहे वो इनकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
खासकर अरेंज मैरिज में इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये अक्सर अपने पार्टनर से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपने पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और पार्टनर इनसे मेल नहीं खा पाता है, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाता है। मूलांक 4 के जो लोग हैं अपने प्यार को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं और अपने इमोशंस को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना जानते हैं। इसलिए इनकी इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस भी अधिक होते हैं। ये अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिससे उनके रिलेशनशिप और भी गहरे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। मूलांक 4 के लोगों के इमोशंस और रिलेशनशिप को समझना थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप अगर इनके साथ गहरी समझ और पेशेंस से पेश आए, तो आप इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। मूलांक 4 के लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही पर्सनल मानते हैं और उन्हें समझने के लिए एक खास नज़रिया चाहिए होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 5 की और जानते हैं मूलांक 5 के लोगों की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या इंटरकास्ट मैरिज होने वाली है। मूलांक 5 के स्वामी बुध देव माने जाते हैं, जो कि इंटेलिजेंस और लॉजिक के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का मूलांक 5 होता है, ये आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं। ये लोग अपनी बात को बड़े ही साफ और खुलकर कहने में माहिर होते हैं। इनका बातचीत करने का जो तरीका होता है, वो लोगों की तुलना में अलग होता है और लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और बिल्कुल भी इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। मूलांक 5 वाले लोगों के लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग और एक हैप्पी रिश्ता बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। ये लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ओपन और बहुत ही फ्रैंक होते हैं, जिससे उनके और उनके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर कभी इनके फैमिली वाले इनके रिलेशनशिप को लेके सहमत नहीं होते हैं, तो ये लोग अपनी बातों से उन्हें मैनिपुलेट करने में पीछे नहीं हटते हैं। इनके पास इतना कमाल का बोलने का तरीका होता है कि ये लोग फैमिली को बहुत आसानी से अपने फेवर में कर लेते हैं और शादी के लिए मना ही लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 5 का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मोस्टली इनकी इंटरकास्ट मैरिज ही होती है। ऐसे लोग अपनी पसंद के अनुसार अपने जीवन साथी को चुनने में विश्वास रखते हैं और किसी भी सोशल बाउंड्रीज की परवाह किए बिना ये अपने प्यार को अपनाने में पूरा यकीन रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 6 की और जानते हैं मूलांक 6 वालों की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी। मूलांक 6 के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो लव, ब्यूटी और लग्जरी के देवता माने जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 6 होता है, वे स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। ये लोग अपने जीवन में लव और रोमांस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसी वजह से इनके ज़्यादातर लव मैरिज होते हुए आपको दिखाई देगी। ये अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खास अंदाज के साथ चलना पसंद करते हैं और पार्टनर को हमेशा से रिलेशनशिप में बांध के रखते हैं, जहां दोनों के बीच में अट्रैक्शन और समझदारी बहुत ही ज़्यादा बनती हुई इनमें नजर आती है। मूलांक 6 वाले लोगों की जो मैरिड लाइफ है, ये अक्सर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और लव से भरी होती है। ये अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन देने वाले होते हैं, जिससे उनके रिलेशनशिप में हमेशा से फ्रेशनेस और रोमांस बनी रहती है। इनके लविंग नेचर और अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेशन के कारण इनका पार्टनर इनके प्रति गहरी अट्रैक्शन फील करता है और ये लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरती और केयर के साथ निभाते हैं, जिससे इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी हैप्पी और सेंसिटिव रहती है। मूलांक 6 वालों की एक खासियत होती है कि ये सिर्फ लव को ही नहीं, बल्कि अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हें अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए होता है, जिससे एक दूसरे के प्रति ये लॉयल ज़रूर रहते हैं। इन लोगों के इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये अपने इमोशंस और लव के सामने किसी की भी नहीं सुनते हैं। मतलब कितने से कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, ये हमेशा से लव को प्रेफरेंस देते हैं और लव को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं और उनसे शादी करके ही मानते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 7 की और जानते हैं मूलांक 7 की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या इंटरकास्ट लव मैरिज होगी। मूलांक 7 के स्वामी केतु माने गए हैं, जो मिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज़्यादा प्रतीक माने जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 7 होता है वो अक्सर बहुत ही गहरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। ये लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपाने में एक्सपर्ट होते हैं और इसी वजह से इन्हें छुपा रुस्तम कहा जाता है। ये लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होते हैं और दूसरों के सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। मूलांक 7 के लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, उन्हें निभाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इनकी मैरिज की बात करें तो इनके अरेंज मैरिज और लव मैरिज होने के इक्वल चांसेस होते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंज भी हो जाते हैं क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिनसे कभी कभी इनके और इनके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इनकी मैरिड लाइफ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो है इनका पर्सनल ग्रोथ के प्रति कमिटमेंट। मूलांक 7 वाले लोग अक्सर अपने पुराने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो जस्टिस, कर्म और डिसिप्लिन के देवता माने जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 8 होता है उनके जीवन में अक्सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज और उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत के बल पे उस सफलता को अचीव भी कर जाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। मूलांक 8 के लोग की मैरिड लाइफ की बात करें तो इनकी मोस्टली अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग अपनी फैमिली को और सोसाइटी को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं और इसी कारण से इन्हें अरेंज मैरिज में ज़्यादा सफलता मिलती है। इनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हमेशा से बनी रहती है, लेकिन इनकी जो मैरिज होती है वो थोड़ा सा लेट होती है। शनि की चाल का असर इनके मैरिज लाइफ के ऊपर भी देखने को पड़ता है, जिससे कि इनके मैरिज होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो मूलांक 8 वालों के लिए ये एक थोड़ा सा एरिया चैलेंजेस हो सकता है। ये अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। ये कम बोलते हैं और अपने फीलिंग्स को अपने तक ही सीमित रखते हैं, जिसके कारण इन्हें लव रिलेशनशिप में अक्सर सक्सेसफुल नहीं देखा गया है। इनका प्यार अक्सर वन साइडेड हो जाता है क्योंकि ये अपने पार्टनर को खुल के बात कह ही नहीं पाते और अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी मन की बातें मन तक ही रखते हैं। हालांकि जब भी किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 8 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है तो इंटरकास्ट मैरिज के योग भी बनते हैं। ऐसे में इनकी लव लाइफ में थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटमेंट देखी जा सकती है और ये अपनी फैमिली और सोसाइटी के ट्रेडिशंस को तोड़ के अपने पसंद के व्यक्ति से मैरिज भी कर सकते हैं। लेकिन इनके बावजूद इनके नेचुरल सीरियसनेस और रिजर्व नेचर के कारण इन्हें अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी मूलांक की। 9 मूलांक की बात करेंगे। 9 मूलांक के जो स्वामी हैं वो मंगल देवता होते हैं। ये ऊर्जा, साहस और एक्शन के प्रतीक माने जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 9 होता है उनके अंदर आप एक ज़बरदस्त एनर्जी का जुनून दिखेंगे। ये लोग हर काम को बहुत ही जोश और उत्साह से करते हैं और कभी भी किसी चुनौती से पीछे ही नहीं हटते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है, जो कभी-कभी इनके लिए लाभदायक भी साबित हो जाती है। लेकिन कई बार इनके रिश्तों में टकराव का कारण भी इनका अग्रेसिवनेस होना ही बन जाता है। ये लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ही पेशेंटली निभाते हैं और अपने पार्टनर के साथ एक इंडेक्स बॉन्ड शेयर करते हैं। इनकी लव लाइफ में रोमांस और पेशेंस इनके रिश्तों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। हालांकि इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि इनके नेचुरल ईगो के कारण कभी-कभी इनके रिश्तों में टकराव का कारण भी बन सकता है। ये लोग कभी भी अपने गुस्से और ईगो के चलते अपने रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में मूलांक 9 के व्यक्तियों को अपने गुस्से पे काबू करने के बाद ही अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने का पूरा मौका मिल सकता है।